तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, मेनली रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन अगर सिंपल तरीके से हम समझना चाहें तो यहाँ पे अगर जैसे आपका कोई आप गेंद बैट बॉल कुछ भी खेलते होंगे तो यहाँ पे गेंद लिया और इसको मारा, इसको मारने के बाद वापस ये चला है, तो ये जो मारने के बाद वापस स्ट्राइक होकर वापस आ रहा है, इसी को हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ गेंद वापस टकरा के चला है। तो इसी तरीके से होता है रिफ्लेक्शन। एक रे है आपका, इंसिडेंट जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। टकराना, टकरा के वापस चला गया, स्ट्राइक करने के बाद वापस चला गया, तो इसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या कहते हैं? जो रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड टकरा के वापस चला गया। ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस है, इसको हम कह सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस, बिकॉज लाइट जो स्ट्राइक होके जाता है एक पॉलिश सरफेस से ही अच्छे से वापस रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। नॉर्मल बनाना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो एंगल है इंसिडेंट, ये एंगल जो है आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको बता दिया, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश सरफेस वी कैन से। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ नया आता है आपका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो बातें होती हैं। एक तो आपका सिंपली ये है, पहला कि जो आपका एंगल यहाँ बन रहा था, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड, जिस एंगल से आता है इसी एंगल से जाता है, तो इसको हम ले सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड वन क्या है? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे सबका सब आके लाई कर रहा है, तीनों। ठीक है, ये सेकेंड लॉ हो गया। क्या हो गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। फाइन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, फाइन। यहाँ पे पॉइंट है आपका, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो कोई भारी नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है आपका कि एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपली कह सकते हैं, डायग्राम बना दिया और लिख दिया आई इज इक्वल टू आर, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन अ सेम मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट आपका इमेज फॉर्मेशन। तो बहुत स्टूडेंट को, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये रहते हैं कि यहाँ पे टू टाइप्स का इमेज होता है आपको का, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो ये क्या है, एक्चुअल एग्जाम्पल इनके क्या है, तो यहाँ पे हम इनको समझ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं होती है। इमेज जो होता है आप हम कह सकते हैं, कोई भी रे डायग्राम हम बनाते हैं, आगे भी रे डायग्राम बनाएंगे, फिलहाल अभी इसको इतना समझ सकते हैं, जहाँ पे दो रे एक्चुअल मीट करता है, दोनों एक दूसरे को एक्चुअल मीट करता है या अपीयर टू मीट करता है, तो उसको हम कहते हैं आपका इमेज। अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट और appear to meet। ठीक है, अभी हम प्लेन मिरर का नीचे एग्जांपल देखेंगे तो हमें समझ में इसमें आ जाएगा कि ये क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं आपका रियल और वर्चुअल के बीच का डिफरेंस जो मेन है। इसे समझना मेन इसीलिए है कि आपको आगे इसी के टर्म्स में पढ़ना है, लेंस में, मिरर में, कि रियल हो रहा है, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है कि फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या है, जब रेज
एक्चुअली मीट करता है तो उसको हम कह देते हैं रियल इमेज। ठीक है, एक्चुअली मीट मतलब कह सकते हैं जो आपका स्ट्रेट लाइन डार्क लाइन में होगा उसको हम एक्चुअली मीट कहेंगे, और जो डॉटेड लाइन में होगा उसको वर्चुअली मीट कहेंगे। ठीक है, आगे रे डायग्राम में दिखेगा, तो इसको हम कह सकेंगे रे appears टू मीट, ये अपीयर करेगा मीट करने में और ये एक्चुअली मीट करेगा। आगे देखिए, इसको हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं स्क्रीन पे, इसे कांट, ये ऑब्टेन नहीं हो सकता है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है इसीलिए, और ये स्क्रीन पे ऑब्टेंट हो जाता है इसीलिए हम इसको कह देते हैं इन्वर्टेड, यानी उल्टा, अपोजिट, मेरा और आपका उल्टा हो जाएगा। जैसे हम सामने होते तो सामने इमेज बनता है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम इरेक्ट कह देते हैं, सीधा। इसका जो लाइफ एग्जांपल है आप जानते होंगे, जैसे सिनेमा हॉल तो गए ही होंगे, सिनेमा हॉल तो सिनेमा स्क्रीन पे जो बनता है दैट इज़ रियल इमेज, एक्चुअली मीट कर रहा है, एक्चुअली आप देख रहे हैं। और इसका एग्जांपल होता है जो वर्चुअली होता है, टर्म्स कम वर्चुअली, जैसे आप सुबह सुबह आईना देखते हैं उठ के, प्लेन मिरर। आगे देखेंगे कौन के वैक्स मिरर, उसमें भी आपका क्या बनता है, वर्चुअली बनता है। अभी तो लिख दे रहा हूँ, आगे अभी इसे समझाऊँगा। फाइन, तो यहाँ पे इमेज में आपको बस इतना ये जानना है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर रियल है तो एक्चुअली मीट करेगा, दो रे आपस में यहाँ पे मीट करेगा, और वर्चुअली जो डॉटेड लाइन में मीट करेगा। आप डायग्रामेटिकली ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे जो ऑब्टेन करेगा, कांट ऑब्टेन ऑन इरेक्ट, ठीक है, कान ऑब्टेन, और ये क्या होगा, इरेक्ट, सीधा होगा, इसीलिए स्क्रीन पे होगा तो ये इन्वर्टेड होगा, सिनेमा हॉल, और ये प्लेन मिरर। इस तरीके से आप इसको समझें।